तो मैंने जहाँ तक मुझे परमिशन थी इस हवेली में जाने की, क्योंकि बाकी का जो एरिया है वो यहाँ का रेस्ट्रिक्टेड है। यहाँ पे हर जगह आप ऐसे ही नहीं घूम सकते हैं बिना पानी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग पर, मेरे इस चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे। आज संडे, बट आप तो जानते हैं कि संडे को भी मेरी क्लास होती है। तो फिलहाल मैं अभी जा रहा हूँ क्लास लेने के लिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल दिखाने वाला हूँ। आपको दिखाने वाला हूँ नौ की एक प्राचीन हवेली, जो आज तक शायद ही बहुत सारे लोगों ने देखी होगी लेकिन गौर नहीं किया होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पक्का 100%। और ये ब्लॉग पूरा देखिएगा। जब आप इस ब्लॉग को पूरा देखेंगे तो मज़ा तभी आएगा। सो गाइज़, अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ क्लास लेने के लिए और जल्द ही वापस आता हूँ आप सबके बीच में और दिखाता हूँ मैं हवेली। तो गाइज़, जैसा मैंने आज कहा था कि मैं आज आपको एक भूतिया हवेली दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं उस भूतिया हवेली का भ्रमण। ये है हमारे पांडे जी की भूतिया हवेली, मतलब प्राचीन हवेली उन्नाव की, जिसे देखकर ही लग रहा होगा कितना प्राचीन है। और इस घर में पेड़ पौधे तक निकल आते हैं, देख सकते हैं आप। ये कभी भी निकल आते हैं बारिश के मौसम में। और ये है पांडे जी का शाही दरवाज़ा। खोलो खोलो यार, नहीं ख़राब नहीं है भाई, ये सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है यार, ऐसी बातें करते हैं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं दीवारें कितनी प्राचीन है, अति प्राचीन है। ये दरवाजे देखिए आपके। और ये वाला कमरा पांडे जी का गुप्त कमरा है। यहाँ पे जाल लगी हुई है, पीछे एक दरवाज़ा भी है। और बाकी इसकी प्राचीनता देखने तो अत्यधिक प्राचीन, देखिए कितना प्राचीन है। ये पांडे जी की आवाज़ है, डरिएगा नहीं। ये है मुख्य घर में जाने का दरवाज़ा। ये ऐसे आते हैं, अरे बंद हो यार। ये सब पुराना नहीं है भाई, ये सब सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया है, इसीलिए इसको बंद करने में इतनी दिक्कत हो रही है। फिलहाल मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये है यहाँ पर पुराने दरवाजे और चौड़ा आंगन, जिसे आप देख रहे हैं, अत्यंत प्राचीन, लगभग सैकड़ों साल पुराना। ये नक्काशी देखिए आप, ये है नक्काशी जो आपको कहीं किसी मंदिर में नहीं मिलेगी। ये गुप्त छत बनवाई गई थी, यहाँ पे प्राचीन कालीन हथियार रखे हुए हैं, देखिए ये सब, इसमें सारे प्राचीन हथियार हैं। और ये उनके जो है गुप्त कमरे बने हुए हैं, ये सब, इनमें कोई नहीं जा सकता। पांडे जी के कमरे में हर कोई नहीं जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि पांडे जी ने ये सब तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ क्या है। पहले बात तो सुनिए। पांडे जी के कमरे में हर कोई नहीं जा सकता है, क्योंकि पांडे जी के कमरे में सिर्फ पांडे जी रहते हैं और उनका परिवार यानी कि पंडिताइन जी रहती हैं, उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। अगर कोई जाता भी है तो उसके लिए अलग नियम कायदे कानून हैं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इस हवेली की नक्काशी को। ये इस महल की सबसे पुरानी दीवारें हैं, देखिए। यहाँ आर पार देखने के लिए हमें छत पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन सुराखों से हम कुछ भी देख सकते हैं, देखिए कितनी डरावनी है। ओह, और ये जो देख रहे हैं ना, अरे भाई ये छत टूटी नहीं है, ये नक्काशी की गई है, कलाकृति है भाई। ये देखिए कितनी बेजोड़ है, ऐसी कलाकृति आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी कलाकृतियाँ की गई हैं, बीच बीच में पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जैसे ही पांडे जी को समझ में आई वैसे। ये जो है उनके पारिवारिक कमरे, एक ये। और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये देखिए, कलाकृतियाँ हैं। ऐसी कलाकृतियाँ आपको किसी भी महल में नहीं मिलेंगी, जैसे आपको इस पांडे भवन में मिल जाएंगी, मतलब पांडे जी की हवेली में मिलेगी। बेहतरीन जगह जगह से एकदम कलाकृतियाँ, देखिए डिज़ाइन बनाई गई हैं, ये सब डिज़ाइन है, सब टूटा नहीं है। और दिखाते हैं आपको, ये देखिए। और ये गुसल खाना बना हुआ है। ये जो एक्चुअली आप लोग देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा बनवाया हुआ है, ये और ये इसके ऊपर की पांडे जी ने इतना ही बनवाया था, बोले थे इतने में काम चल जाएगा, ज़्यादा की क्या ज़रूरत है। एक बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको इस बिल्डिंग की दिखाने वाला हूँ अभी, आपको बने रहिए मेरे साथ। रातों से जो है पांडे जी के भवन में पानी की कोई कमी नहीं रहती है। यहाँ पर चारों तरफ आपको सिर्फ
सुराख ही सुराख मिलेंगे। ये देखिए पूरी की पूरी दीवार में मिल जाएंगे आपको। और पांडे जी ने इस हवेली को इसको इसलिए ऐसा बनवाया था ताकि किसी को भी गर्मी का एहसास ना हो, ठंडक बनी रहे। जब बारिश हो तो बारिश का पानी भी भाई सब तक पहुंचना चाहिए। तो नीचे ऐसा कुछ नहीं है हालांकि, लेकिन ऊपर के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं तो कुछ इस तरह की गई हैं कि किसी को पानी की कमी ना होने पाए। तो पांडे जी ने अपने परिवार का खासा ख्याल रखा है। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके की कलाकृतियाँ भी यहाँ पे की गई हैं। ये आगे देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे जो है लोहे के ये एंगल निकाले गए हैं ताकि कोई हमला करे तो सुरक्षा हो पाए घर की। और ये हमारे यहाँ का छज्जा, और यहाँ का जो छज्जा है वो 2 तरीके का है। देखिए यहाँ पे आधी बाउंड्री इस तरीके की बनाई गई है, जो कि ये देखिए आप देख सकते हैं, ये सुरक्षा की दृष्टि से है कि कोई अगर यहाँ नीचे खड़े होकर हमला करे तो ऊपर से धक्का दे तो गिर जाए। और ये दूसरा, ये देखिए लोहे के एंगल से मजबूती के साथ बनाया हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये कितनी मजबूती से बना हुआ है। इसको ऐसे पकड़ के ऐसा करो तो नीचे मिल जाएगा पूरा, समझ रहे हो ना, मतलब सुरक्षा है, ये भी सुरक्षा है भाई। नीचे से कोई हमला कर सकता है। पांडे जी क्योंकि बहुत बड़े व्यक्ति हैं एक्चुअली, इतने बड़े व्यक्ति हैं कि क्या बताया जाए। और बाकी तो आप कलाकृतियाँ देख ही रहे होंगे। ये देखिए, ये सब इसलिए है ताकि यहाँ पर जब बारिश का पानी होता है तो पूरा ये यहाँ पर सब पूरा जो है पानी पानी हो जाता है। क्यों पानी पानी हो जाता है? क्योंकि यहाँ से इन सब जगहों से पानी आता है यहाँ पे और टपकता है नीचे, ताकि आप जो है कमरे में बैठे बैठे बारिश का मज़ा ले सके, इसलिए। और कुछ और कलाकृतियाँ आपको दिखाता हूँ बेहतरीन सी। कुछ छत की और कलाकृति बाकी रह गई थी, मैं भूल गया था, तो वो भी देख लीजिए। ये जो है छत पर जाने वाला जीना है, जिसके बगल में एक कलाकृति बनवाई गई है। और ये जो है बेहतरीन, देखिए काई वाई बढ़िया लगी हुई है। और ये जो है ये ऐसे हिलता है, ये हिलता है ये। और ये देखिए जाल, देखिए आप, इस जाल की अपनी एक विशेषता है कि इस जाल को बस उठाकर यहाँ पर छत पर रख दिया गया है। देखिए ईंटों के सहारे पे रखा हुआ ये जाल है कि छतों पर भी नक्काशी की गई है। देखिए कितनी बेहतरीन नक्काशी है ये देखिए। अब इस पे नक्काशी नहीं बची है, पहले इस पे नक्काशी थी लेकिन इसको हटवा दिया गया है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है यहाँ से पानी नीचे जाए, ये मुझ जैसे नाचीज़ ने करा दी थी थोड़ी सी। और यहाँ से अभी भी पानी की व्यवस्था नीचे जाती रहती है। कहते हैं कि ये अत्यंत प्राचीन होगी। ये देखिए, और ये देखिए कलाकृतियाँ देखिए आप, पेंटिंग्स देखिए आप, ये पेंटिंग्स हैं सब, ये सीमेंट का जोड़ नहीं है भाई। जाल भी इसको भी इसलिए रखा गया है सुरक्षा की दृष्टि से कि पता लगा कभी कोई हमला हो, क्योंकि पांडे जी को हमले की बड़ी चिंता रहती है, हमको लगता है। इसीलिए जो है देखिए यहाँ पे इस सिंगल दीवार पे ये कुंडलों के भार का ये रखा हुआ है। ये इसीलिए रखा है पांडे जी ने, ताकि जो है अगर कोई कभी हमला करे ना, हाथ से पैर मारा, जाल पे जाल नीचे, आदमी ढेर। वाह क्या बात है, इतनी तो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स भी नहीं सोचती होगी है। ये यहाँ वाला जो एरिया था पूरा पानी से भर जाता था, वहाँ से पानी आता था, उधर पूरे कॉर्नर से पानी आता था, पूरे कमरे में भर जाता था। बाकी आइए मैं आपको खिड़की और दरवाजे भी दिखा देता हूँ जो अत्यंत प्राचीन है। देखिए ये मेरे पीछे कितने, ये देखिए ऐसी सजावट, ये कलाकृतियाँ हम लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। अत्यंत बढ़िया कलाकारियाँ हैं। देखिए आप, ऐसी कलाकारी आपको देखने को बहुत कम मिलेगी। पांडे जी के घर के अत्यंत प्राचीन दरवाजे और खिड़कियाँ, जिनको देखने के लिए मेरे लिए संग्रहालय की ज़रूरत पड़नी चाहिए। ये देखिए कितने प्राचीन दरवाजे हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने बताया इस गुसल खाने के बारे में, तो इसकी स्पेशलिटी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पांडे जी की इस हवेली के इस गुसल खाने की स्पेशलिटी क्या है। आइए दिखाते हैं हम आपको। ये है टन 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 टन। अब ये जो गुसल खाना है आपका, ऊपर से बढ़िया खुला हुआ है। पांडे जी ने इसको ये सोचकर बनवाया था ताकि यहाँ पर हवा भी आती रहे। और इतनी दीवारें इसकी रखी थी, क्या सोच कर रखी थी मुझे नहीं पता, उसमें भी पांडे जी ने कुछ सोच कर ही किया होगा। अब मैं आपको बहुत विशेष चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए बाथरूम के ठीक ऊपर जो है यहाँ पेड़ है, और जब बारिश होती है तो यहाँ से पूरा पानी यहाँ पर आता है। यानी जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है तो उसको नहाने की ज़रूरत नहीं होती है। बारिश के मौसम में ऑटोमेटिक फव्वारा लगा हुआ है, उससे आप नहा सकते हैं, इसलिए ऐसा बनाया था। तो देखिए पांडे जी कितने दूरदर्शी थे। तो मैंने जहाँ तक मुझे परमिशन थी इस हवेली में जाने की, क्योंकि बाकी का जो एरिया है वो यहाँ का रेस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे हर जगह आप
ऐसे ही नहीं घूम सकते हैं बिना पांडे जी की परमिशन के। तो भाई जहाँ तक मैं दिखा सकता था आप लोगों को दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हवेली उन्नाव में जो है देखने को मिलेगी। और इस हवेली जो ये उन्नाव में हवेली आपको देखने को मिली अपने आप में अत्यंत प्राचीन है, 50-55 साल हो गए हैं। इस हवेली को लेकर मैंने एक बार पांडे जी से बात की कि हे प्रभु, क्या इसका दोबारा निर्माण कराया जाए। तो प्रभु ने कहा नहीं, इसका निर्माण नहीं हो सकता। जिस दिन मैं मर जाऊंगा, ये मेरे ऊपर गिर जाए, तुम लोग भी चले आना। तो कुल मिलाकर मैंने इस घर के लिए सोचा कि इसको जो है किसी तरीके से कर दिया जाए, सब लोग मिलकर कर लेंगे। क्योंकि फैमिली में मेरे बाबा दादी यानी पांडे जी एंड पंडिताइन जी और बाकी की 2 चाचा चाची सभी लोग हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि उस वक्त पे आपने हालत देख ली होगी क्या है इस घर की। हंसी मजाक अपनी तरफ है, लेकिन इस घर की स्थितियाँ तो आपने देखी कि ये कैसा बना हुआ है, किस तरीके का है, क्या सिचुएशन है। और ऐसी सिचुएशन में जब बारिश हो रही हो 2-2 3-3 दिन तक लगातार, तो ये समझ लीजिए पूरे कमरे में पानी भर जाता है। ऐसी सिचुएशन में रह पाना कितना मुश्किल होता होगा सोचिए। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा था कि इस घर का, क्योंकि 50-55 साल इस घर को हो गए, तो रीबिल्ड कराने का टाइम आ गया था। क्योंकि इस घर की जो भी दीवारें वगैरह बनी हैं सब ईंट गारे की बनी हुई हैं। नए तरीके से जो सीमेंट वगैरह होती है इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया गया, जैसा कि आपने पूरे घर में देख लिया होगा, नक्काशी जिसको मैंने कहा। तो लेकिन उसमें हुआ क्या कि मुझे डांट कर भगा दिया गया, बोले कि फालतू का काम है ये वो। सो गाइज़, आई होप कि आप सभी लोगों ने जो है मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, देखा होगा आपने पांडे जी की हवेली। तो इस हवेली को देखने के बाद में आपके क्या रिएक्शन रहने वाले हैं ज़रूर बताइएगा आप, कि क्या इस घर को रिबिल्ड करने का जो मेरा फैसला था क्या गलत था, मैंने गलत सोचा था, या फिर हमारे माननीय पांडे जी वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि हर वक्त ये ज़रूरी नहीं होते कि बड़े लोग जो है वो सही हों, कभी कभी छोटे भी सही होते हैं। अभी कल को ये घर एक बार अभी अंश जो चाची का लड़का है, ऊपर से सेकंड वाले फ्लोर से गिर के नीचे गिर गया था, पूरी दीवार लेके बाहर हो गया। वो कॉर्नर की दीवार जो स्टार्ट में मैंने दिखाई थी उस पर ऐसा है कि अगर उस पर हल्का सा तेज़ से धक्का मार दो तो गिर जाएगी, पूरा घर गिर सकता है। मैं तो निकलना चाहता हूँ, सच बताऊँ, इस घर से निकलना चाहता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी इतना मैं स्टेपेबल नहीं हूँ। स्टेपेबल होता तो निकल जाता। इतने रिस्क में कौन रहना चाहेगा यहाँ पे? मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं अपने परिवार के साथ में क्यों रहना चाहूँगा। लेकिन फिर भी रहना पड़ रहा है, मजबूरी है मेरी। लेकिन आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा गलत हूँ कि अगर मैं इस घर को बनवाना चाह रहा हूँ, दोबारा से रिबिल्ड करना चाहता हूँ सब लोगों के सहयोग से। मैं अकेले की मेरी कैपेसिटी नहीं है, सब लोग इसमें सपोर्ट करें क्योंकि सबको रहना है। लेकिन कोई हाथ आके नहीं बढ़ा रहा है। क्या मेरी सोच गलत थी या उनकी सोच सही है कि ये घर गिर जाए, दब जाए, मर जाए या कुछ ऐसा? सो गाइज़, आप लोग सोच कर बताइएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।